नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो बात होगी खुदा की होगी, या बात होगी नबी की होगी। जो बात होगी खुदा की होगी, यह बात होगी नबी की होगी। अलावा इसके गलत सरासर जो बात होगी वो बात होगी। अलावा इसके गलत सरासर जो बात होगी वो बात होगी। दिलो नज़र पे है अपनी पहरा, खुदा की ज़ाते मुबारका का। दिलो नज़र पे है अपनी पहरा, खुदा की ज़ाते मुबारका का। के सामने सब हमारे होगी, ज़बां से निकली जो बात होगी। के सामने होगी वो सब हमारे, ज़बां से निकली जो बात होगी। जो बात होगी खुदा की होगी, या बात होगी नबी की होगी। अलावा इसके गलत सरासर जो बात होगी वो बात होगी। हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं कि जिस रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से ये दीनी मजलिस का इनेकाद किया गया। बिरादरान इस्लाम, मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए बैठ गया हूँ। चंद बातें आपकी समात के हवाले करता हूँ, शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। वरना बातें तो हम सुनते ही रहते हैं और अच्छे अंदाज में सुनते हैं, लेकिन हम वो दिल लेकर के नहीं बैठते और वो ज़हन लेकर के नहीं बैठते, ताकि वो दीन की बातें हमारे दिल के अंदर बैठती चली जाएं। मोहतरम सामीन, मैं आपके सामने जो कि मैंने अभी कुरान मजीद की आयत का छोटा सा हिस्सा पढ़ा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लंबी हदीस से छोटा सा हिस्सा मैंने पढ़ा है आपके सामने। इन्हीं दो चीज़ों की रोशनी में चंद बातें रख रहा हूँ।
मैंने कुरान मजीद की आयत का एक छोटा सा हिस्सा तिलावत किया जिसमें रब्बुल आलमीन अपने ईमान वाले बंदों को मुखातब करते हुए ये कहना चाहता है मखसूस अंदाज में कि ऐ ईमान वालों, आपस में एक दूसरे के माल को बातिल तरीके से ना खाओ। ईमान वालों को क्यों मुखातब किया? क्योंकि रब्बुल आलमीन के नज़दीक हकीकत में ईमान वाले ही बंदे हैं। वैसे तो इंसानियत सारे बंदों पर मुश्तमिल है, यहाँ ईमान वालों को मखसूस तरीके से रब्बुल आलमीन ने मुखातब किया कि ऐसी चीज़ बताई जाए कि मेरे ईमान वाले बंदों के ईमान में कमज़ोरी ना आए और ईमान को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही अहम चीज़ है कि मोमिन बंदा रब्बुल आलमीन का हलाल रोज़ी का इस्तेमाल करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल। ऐ ईमान वालों, आपस में एक दूसरे का माल हराम तरीके से ना खा जाओ, बातिल तरीके से ना खाओ। क्यों ना खाओ? कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इसी के ताल्लुक़ से, इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप नसीहत फरमा रहे हैं। बड़ी अहम नसीहत थी, जिसमें पहली नसीहत ये बयान फरमाई कि इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास। ऐ अबू हुरैरा, ये बात लाजिम पकड़ ले, अपने पल्ले से बांध ले, अपने दामन में लपेट ले कि हराम कामों से बच जाना तू लोगों के अंदर सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा। यहाँ अल्लाह के रसूल ने हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हराम खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन हराम पहनने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि हराम का लफ्ज़ फरमाकर चाहे देखने के ताल्लुक़ से हराम हो, बोलने के ताल्लुक़ से हराम हो, सुनने के ताल्लुक़ से हराम हो, खाने के ताल्लुक़ से हराम हो, पहनने के ताल्लुक़ से हराम हो, तमाम के तमाम हराम कामों से बच जा, तभी लोगों के अंदर सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा। अब हम गौर करें अपने ईमान की तरफ, अपने ईमान का जायज़ा लें कि हम में से कितने लोग अगर हराम खाने से बच रहे हैं तो हराम पहनने से भी बच रहे हैं कि नहीं। मुख्तलिफ शक्लें हमने अपना ली हैं। आज अब हम अगर अपने बेटों में से या अपनी बेटियों में से किसी का रिश्ता लेकर के चलें, और होंगे कितने लोग इस मजलिस के अंदर कि जिन्होंने अपनी बेटियों के बहनों के रिश्ते कर दिए होंगे। ये वो अहम बात मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे अच्छों के मुंह में पानी आ जाता है लोगों की दौलत को देखकर। शरीफ ज़ादे इसमें बहक जाते हैं लोगों की दौलत को देखकर। हम में से कितने भाई ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों के या अपने भाइयों के या अपनी बहनों के रिश्ते किए होंगे। सबसे पहला काम अगर किया होगा तो बातिल तरीके से रिस्क खाने का ही किया होगा, रिश्ते के नाम पर। आपके यहाँ आपकी बहन का या बेटी का कोई रिश्ता
तय करने आया होगा, क्या आराम से कर लिया होगा? आपसे रिश्ते के नाम पर कम से कम आज के दौर में 50,000 की रकम ऐंठी होगी। और किसने? उन लोगों ने जो माशरे के अंदर बड़े शरीफ समझे जाते हैं, जिन्होंने कई हज किए हैं, उम्रे किए हैं, जिन्होंने मस्जिदों में सवाब ज्यादा पाने की गरज से अगली सफ में सजदे किए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। लेकिन इबादतें करने में उन्हें वो हराम की रोजी नजर नहीं आई होगी। क्या अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब रिश्ता करो तो रिश्ते के नाम पर 50,000 1,00,000 की रकम लेना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ईमान वालो आपस में एक दूसरे के माल को बातिल तरीके से ना खा जाओ। हमारी नमाजें, हमारे हज, हमारे रोजे सारे के सारे बेकार हैं अगर हमारी रोजी हलाल नहीं है। सजदे पे सजदे हम करते चले जा रहे हैं। हमने मस्जिदों के पत्थरों को सजदों से रगड़ते रगड़ते क्या कर दिया है? चिकना कर दिया है। आईने की तरह चमकते हैं मस्जिद के फर्श हमारे सजदों से, लेकिन बिल्कुल एहतियात नहीं करते क्या ऐसी इबादतों से हमें कोई फ़ायदा है, और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। सर हो सजदे में और दिल में दगाबाजी हो, सर हो सजदे में और दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदों से भला कैसे खुदा राज़ी हो। और हम राज़ी करने की कोशिश करते हैं। कितने हाजी साहब हैं रो रो करके दुआएं मांगते हैं, लेकिन कल ही रिश्ता किया होगा अपने बेटे का और मोटी सी रकम ली होगी रिश्ते के नाम पर सिर्फ। अब रिश्ता होने के बाद फिर एक दौर और आता है मंगनी का, जिसे कहते हैं। तो भी अच्छी खासी मोटी भारी भरकम 500 के नोटों की गड्डियां ली होंगी। और अब तो लोगों को पता भी नहीं चलता, मोबाइल के जरिए रकम ट्रांसफर हो जाती है। ये पता नहीं ये कहाँ जा रही है, ये हमारी आखिरत के लिए जा रही है। जाड़े का मौसम है और कुछ हमारे भाई जाड़ों की मुनासिबत से कुछ पहले रिश्ते किया करते हैं। देखिए फ़कीरों के मांगने का अंदाज़, जैसे रोज़ों में लोग ज़कात निकालते हैं तो फ़कीरों के आने जाने का सिलसिला ज़्यादा होता है, और ये बड़े बड़े फ़कीर ऐसे वक्त पर अपने बेटों के रिश्ते करते हैं कि अगर जाड़े का मौसम आ गया तो लड़की के लिए, होने वाली बहू के लिए, जैसे मछली मारने के लिए हम जाते हैं ना, तो कांटे के अंदर बोटी या मछली, छोटी सी भूर या घेंसा वगैरह डालते हैं उसका चारा बना करके धोखा देने के लिए, और बेचारी मछली फंस जाती है। और ये हाजी साहब भी ऐसी फांसते हैं लोगों को। जाड़े का मौसम आ गया, ये देखा कि समधियानी की तरफ से जाड़ों में पहनने के लिए कुछ नहीं आता, एक छोटी सी स्वेटर या बहू के लिए दे दी, चारा दे दिया घेंसे की तरह। है कि नहीं? बात गलत हो तो बता दीजिएगा,
ये बात हाजी साहब के घर की है, आम लोगों के घर की नहीं है। हमारा क्या हाल होगा उनके घर की, जो मस्जिद में पड़े रहते हैं, उनके घर की, जो अपने कदम गिन गिन कर रखते हैं, उनके घर की, जो सऊदी अरब से लाए हुए इतर का इस्तेमाल करते हैं और रुमाल डाले हुए होते हैं, उनके घर की बात कर रहा हूं मैं। एक स्वेटर छोटी सी दे देते हैं जाड़े के मौसम में। अब लड़की वाला क्या करता है बेचारा, अब गिनता है उसके घर में कितने पट्टे हैं, कितने बकरे हैं, कितनी बकरियां हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई? कितने अफराद हैं, जनाने कितने हैं, मर्दाने कितने हैं। अब वो सब लिस्ट बना करके ये दे रहा है। शर्म नहीं आती हमें? हमारे रोज़े कहाँ जा रहे हैं? कुछ फ़ायदा है हमारी नमाजों का, हमारी इबादतों का? भले ही लोगों की नज़र में हम मुत्तकी हों, हम फरिश्तों जैसे दिखते हों, जिनको देख करके शायद फरिश्ते भी शर्मा जाते हों, बहुत ही नेक आदमी है, और फिर इबादतों में लगे हुए हैं। और अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया कि जब तक हराम का कपड़ा जिस्म पर होगा, उस कपड़े को पहने हुए इबादत होगी? कितने लोग हैं जुमे के दिन नमाज़ें पढ़ने आते होंगे वही लिबास पहनकर, वही सूटर, वही जैकेट, वही पैंट, वही मोजे, वही जूते, वही कपड़े पहनकर। हाय अफसोस, जमजम ने बदन को पाक किया, मगर दिल का सफाया कौन करे। सारी दुआएं मांगी थी, काबे के इर्द गिर्द तवाफ लगाए हैं, रो रो करके दुआएं मांगी हैं, लेकिन हालत पर नाला हमारी जिंदगी का वहीं गिरेगा जैसे पहले थे हम, जहां लगा हुआ था वहीं रहेगा। ये मर्दानगी है। कपड़ा किसको दिया जाता है मेरे भाई? जिसके पास पहनने के लिए ना हो। कोई गरीब हमारे दरवाजे पर आता है, जाड़े का मौसम हो, कपकपाता है, हमें तरस आ जाता है। बेचारे के पास पहनने के लिए स्वेटर नहीं है। बहुत से भाई अल्लाह खैर करे, उनको जज़ाए खैर दे, अपना लिबास भी स्वेटर वगैरह बेचारे दे देते हैं। ये कौन से फ़कीरों का गिरोह आ गया? नंगों का। यानी कपड़ा नंगे को पहनाया जाता है। आपके पास आप कपड़ा पहने हुए हैं, क्या इसके ऊपर से और कपड़ा पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। बदन नंगा हो तो कपड़ा पहना जाता है। हाजी साहब, तुमने अपनी औकात दिखा दी, पूरे घर को नंगा बता दिया। लड़की के बाप के सामने हम अपने घर को नंगा बता रहे हैं। ये मत समझिए हमारी इज्जत बढ़ रही है। हमारा नंगापन लड़की के बाप के सामने जाहिर हो रहा है मेरे भाई। मेरे दादा के पास पहनने के लिए जाड़े में स्वेटर नहीं है, कपकपा रहे हैं। मेरे अब्बा के पास नहीं है, मेरी बहन के पास नहीं है। गोया के सारे नंगे बदन हैं। आप दोगे तब पहनेंगे, आप पहनाओगे तब पहनेंगे। ये हमारा अमल जाहिर कर रहा है हमारे नंगेपन को। और अल्लाह के रसूल ने ऐसे आदमी का जिक्र किया था, ऐसे मुसाफिर का जिक्र किया था कि बेचारा बड़ी दूर से लंबा सफर करके आया हुआ है और अल्लाह के दरबार में रो रो करके, गिड़गिड़ा करके दुआएं कर रहा है। ऐसे दुआएं कर रहा है जैसे दुआएं मांगना चाहिए। हम तो ऐसी दुआएं भी नहीं करते, क्योंकि हमारा जहन दुनिया की तरफ लगा रहता है। इतना वक्त दुआ में कौन खराब करेगा? अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया, तुम मज़ा कर रजुल युकीलु सफ़र,
कि एक आदमी है, सफ़र में आया हुआ है, काफ़ी दूर से थका आ रहा है। अच्छा सा गुबर गर्दो गुबार में अटा हुआ है। उसने अपने दोनों हाथों को रब्बुल आलमीन के सामने आसमान की तरफ उठा दिया, दुआ कर रहा है। यमुद्दु यदैहि इलस्समा, यानी हकीकत में जैसे दुआ मांगना चाहिए वही नजरिया, वही अंदाज है उसका दुआ मांगने का। और दुआ मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा, रब्बुल आलमीन मेरी ये परेशानी, मेरी ये तकलीफ, मेरी ये ज़रूरत। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कैसे करके दुआ कबूल होगी? उस आदमी की वमतअमुहु हराम, जिसका खाना हराम का है, वमशरबुहु हराम, जिसका पीना हराम का है, जो पी करके आया है, वमलबसुहु हराम, और जो पहन करके आया है इबादत के लिए, नमाज के लिए, हमारे सामने गिड़गिड़ाने के लिए जिस लिबास को पहन करके आया है वो किसका है? किसी से मांगा हुआ है, जुल्मन लिया हुआ है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, कैसे इस आदमी की दुआ कबूल हो सकती? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास। ऐ अबू हुरैरा, अगर तू वाकई इबादत गुजार बनना चाहता है, तू ये चाहता है कि मेरी तमाम की तमाम इबादतें रब्बुल आलमीन के दरबार में मकबूल होती चली जाएं, तो हराम की तरफ देखने से भी बचना पड़ेगा, हराम को सुनने से भी बचना पड़ेगा, हराम को खाने से भी बचना पड़ेगा, हराम को पहनने से भी बचना पड़ेगा, हराम की तरफ जाने से भी बचना पड़ेगा। तब समझ लेना कि तू वाकई इबादत गुजार बन गया है। कुछ आदमी क्या कहते हैं, इसी सिलसिले के ताल्लुक से सब कुछ ला भी रहे हैं अपने घर में, मियाँ रिश्ता मंजूर है, बहुत अच्छे आप आदमी हैं, जो भी आप दोगे अपनी बेटी को दोगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाजी साहब कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाई, मेरे हाजी साहब, जो 50,000 की रकम आप रिश्ते के नाम पर लाए थे, उसको कौन खा गया है? किसने खाई है? वो कौन खा जाता है? वो अभी तो कई मराहिल बाकी हैं बहू के घर में आने के। किसी का रिश्ता 2 साल, 3 साल या 6 महीने, इससे पहले तुमने मंगनी के नाम पर रकम, रिश्ते के नाम पर रकम, तारीख के नाम पर रकम, बारात के खर्चे के नाम पर रकम, और तब जाके बहू आई, वो सारी की सारी रकम कौन खा गया? और वहाँ बोल रहे थे, रुमाल गले में पड़ा हुआ था, जिस्म कपड़े पर खुशबू लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे फरिश्ते जा रहे हैं। मुअत्तर हो जाती है ऐसे लोगों से ये गलियां की गलियां मुअत्तर हो जाती हैं। और झूठ तो देखिए कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बहुत बड़े गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह झूठ है, और वहाँ झूठ बोल रहे हैं जो दोगे। अच्छा भाई, आपने ये तो कह दिया जो दोगे अपनी लड़की को दोगे। आपने मोटरसाइकिल ली है, आपने कार ली है, ये कार, ये मोटरसाइकिल अगर आपकी बहू कहने लगे मेरे बाप ने मुझे दी है, मैं चलाऊंगी, क्या बहू को घर में रखोगे?
मेरे भाइयों बताओ, आपको पसंद होगा कि मेरी बीवी, मेरे घर की बहू कार से घूमे, मोटरसाइकिल चलाए? अब आप में और उसमें लड़ाई हो, आप जिद्दम जिद्दी करें, अब वो कहे कि भाई मेरे बाप ने मुझे दी है और आप मांग करके लाए थे बहू के नाम पर कि जो दोगे आप अपनी बहू को दोगे। कौन चलाता है वो? कौन चलाता है? उसको खटारा कौन करता है? उसको पुराना कौन करता है? और आप कह रहे हो कि जो दोगे अपनी लड़की को दोगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। लोगों का हराम माल खाने की वजह से झूठ मत बोलिए। एक तो आप हराम खा रहे हैं, ऊपर से झूठ बोल रहे हैं, यानी चोरी भी हो रही है और सीना जोरी भी हो रही है। और अल्लाह के रसूल ने, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे भाइयों, क़यामत के दिन ऐसे इंसान की हालत क्या होगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसके पास माल होते हुए भी, जिसके पास दौलत होते हुए भी, अगर लोगों के सामने सवाल करता है तो क़यामत के दिन उसके चेहरे पर बोटी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। आपने कब्रें खोदी होंगी, बहुत से भाइयों की वो ढांचा निकलता है, सर का हड्डियाँ निकलती हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, होते हुए भी आपके पास इतनी ज़मीन है कि ज़मीन को बेच करके भी मोटरसाइकिल ले सकते हो, अपनी जायदाद को कुछ फ़रोख्त करके अपने घर का, अपनी बहू को लाने के लिए बैग बनवा सकते हो, एसी खरीद सकते हो, घर का सामान सजाने के लिए ला सकते हो अपने पैसों से। अगर नहीं लाता है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐसे इंसान के चेहरे पर क़यामत के दिन बोटी नाम की एक चीज़ भी नहीं होगी, यानी ज़रा सी बोटी भी नहीं होगी। तब पता चलेगा, अरे दुनिया के अंदर इनको तो हम बड़ा मकबूल समझते थे। बड़ा अच्छा समझते थे, बड़ा नेक समझते थे, आज इनके चेहरे पर बोटी भी नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये है बातिल तरीके से लोगों के माल को खाने का नतीजा क़यामत के दिन हमारे सबके सामने होगा। चाहे मैं हूँ, आप हों, बड़े हों, छोटे हों, कोई भी हों, सबका हाल यही होना है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हलाल तरीके से खाने की तौफीक अता फरमाए और हराम तरीके से कमाने की, हराम तरीके से लोगों के माल को खाने से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।